वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ, वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में एक नई बहस शुरू हो गई है। वंदे मातरम के सारे स्टेंजा पढ़े जाए। पीएम मोदी जी ने नेहरू जी पर आरोप लगाया कि नेहरू जी जिन्ना के वंदे मातरम के विरोध से डर गए थे, इसलिए सिर्फ 2 स्टेंजा ही मंजूर किए, बाकी 4 को छुपा लिया गया। लेकिन मोदी जी अगर थोड़ा इतिहास ठीक से समझाए होते तो ये भी कहते बाकी 4 स्टेंजा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। दरअसल उस समय पूरा देश जिन्ना की राजनीति की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगों में जल रहा था। ऐसे माहौल में लोगों को जोड़ने, शांति बनाए रखने और एकता बढ़ाने के लिए वंदे मातरम को लाया गया सिर्फ 2 स्टेंजा के साथ में, क्योंकि बाकी स्टेंजा में धर्म और मूर्ति पूजा के भाव जुड़े हुए थे। अगर वो भी जोड़ दिए जाते तो सकता था कि उस समय दंगे और भी ज्यादा भड़क जाते और वंदे मातरम का जो मकसद था देश को एकजुट करना, देश में एकता लाना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता। अब मोदी जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 1947 और 2025 की परिस्थितियां एकदम बराबर हो। अरे मोदी जी, उस समय देश आर्थिक रूप से कमजोर था, देश भूखमरी से मर रहा था, लोग हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों से परेशान थे और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना तो खुद दंगे करवाना चाहता था। लॉर्ड माउंटबेटन भी यही चाहता था कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाए ताकि दोनों देश कमजोर हो जाए। ऐसी स्थिति में नेहरू क्या करते? धर्म को बचाते या दंगे रुकवाते? और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय के प्रधानमंत्री अगर मोदी भी होते तो सिर्फ 2 स्टेंजा के साथ ही वंदे मातरम को गाते, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार नेता ऐसे सांप्रदायिक दंगों में आग में घी डालने का काम नहीं करता। खैर, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे, इसलिए इस मुद्दे का उठना भी जरूरी था, क्योंकि जनता रुपए की गिरती कीमत पर बात करने से तो वोट नहीं देगी।